राजा साहब शिकार खेलते खेलते एक जगह पहुंच गए जंगल को, और धीरे धीरे रात हो गई और बरसात का महीना था, और उधर से बहुत तेज बारिश शुरू हो गई, बिजली बहुत तेज चमक रही थी। तो राजा ने सोचा अब भाग कर कहा जाए, इस जंगल में कहीं ठिकाना नहीं, कहीं कोई छाया नहीं। अब जंगल में फंस गए बेचारे। तब तक क्या देखा कि एक जगह कहीं थोड़ा सा प्रकाश हो रहा है। तो राजा साहब ने सोचा कि वहां चले, कोई वहां रह रहा होगा, शायद थोड़ी बहुत छाया मिल जाए, तो रात किसी तरीके से पार करे और सुबह अपने राज्य को चले जाएंगे। उसी प्रकाश की तरफ राजा बढ़ चले, और चलते चलते वहां पहुंच गए तो देखा क्या कि एक बाबा जी एक कुटी में बैठे हुए हैं, अब एक थोड़ा वहां पे एक थोड़ा सा दीपक टिमटिमा रहा है, प्रकाश हो रहा है उसी में। बरसात बहुत हो रही थी, बिजली चमक रही थी, मौसम बहुत खराब था। राजा साहब ने कहा उस बाबा से, महाराज एक रात के लिए हमको यहां रोक दो, शरण दे दो, और सुबह अपने घर चले जाएंगे, अपने राज्य को। अब इसमें कोई मेरा ठिकाना नहीं कहीं पर है। तो बाबा ने कहा देखो ऐसा है, यहां हम किसी को रुकने नहीं देते हैं, यहां से तुम भाग जाओ, यहां हम किसी को नहीं रुकने देते हैं। तो राजा ने बहुत कुछ कहा, तो बाबा जी ने कहा हम जिसको रात भर के लिए रुकते हैं वो सुबह मेरी कुटी में कब्जा कर लेता है। आपके गांव पड़ोसी भी यही होते करते होंगे, थोड़ी सी जगह आपकी पड़ी है, किसी को आपने घूर डालने के लिए दे दिया, जानवर बांधने के लिए दे दिया, बाद में उसको छोड़ना बहुत मुश्किल, वो आपकी जगह को ही हड़पने की कोशिश करेगा। पड़ोस में ये होता है ना। तो यही बाबा कहने लगे कि जिसको मैंने आज तक शरण दी वो सुबह गया ही नहीं, बहुत मुश्किल से यहाँ से निकला, वो मेरी कुटी को ही यहाँ हड़पने लगा, इसलिए आप किसी को नहीं रोकते हैं यहाँ, चाहे जहाँ चले जाओ। लेकिन राजा ने बहुत खुशामद की और वादा किया कि हम सुबह यहाँ से चले जाएंगे। तो बाबा ने कहा ठीक है रुक जाओ। तो वहां रुक गए राजा साहब। तो क्या देखते हैं, बाबा उसी में सारी गंदगी फैला रहा है। बाबा नागा बाबा होगा तो उसी में पेशाब करता था, उसी कुटी में, उसी बड़ैया के अंदर, और उसी वहीं पे लैट्रिन करता था, वही खाना बनाता था, वही खाता पीता था, वही सोता था। बहुत गंदगी फैला था उस कुटी में। लेकिन राजा को मजबूरी थी, अब भाई और कोई रास्ता भी नहीं, कोई रास्ता भी नहीं था कहीं जाने का। तो वो राजा वहीं रुक गया, रात भर तो रुका, और रात भर रुकते रुकते और उसी गंदगी का आदी हो गया। और सुबह जब सूर्योदय हुआ तो बाबा जी ने कहा महाराज अब जाओ राजा साहब अपने राज्य को। तो राजा ने कहा नहीं आज और रुकेंगे, अब नहीं, अब मेरा मन जाने का नहीं कर रहा है। तो बाबा ने कहा नहीं हम रुकने नहीं देंगे, हम कह रहे थे जो आता है मेरी कुटी में कब्जा कर लेता है। बहुत बाबा ने कोशिश की, बहुत कोशिश की, बड़ी मुश्किल से राजा साहब वहां से अपने राज्य की तरफ गए। तो उसी तरीके से हम लोग भी भटक गए हैं इस संसार में। जीवात्मा वहां से चली अपने घर से नीचे की तरफ, क्यों नीचे उतरना बहुत आसान होता है, ऊपर चढ़ना बड़ा कठिन होता है। पेड़ से पर ऊपर चढ़ने लगो तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और वहां से नीचे उतरने लगो तो पता मिला सर 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 नीचे आ गए। तो नीचे आ तो गए बड़ी आसानी से, अब जाना बड़ा मुश्किल है यहाँ से। अब यहाँ रह करके यहाँ की इतने आदी हो गए हैं, बार बार संत लोग चिल्लाते हैं, कहते हैं भैया ये घर नहीं तुम्हारा है, ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है, ये तुम्हारा देश नहीं है। हम कहते हैं कोई बात नहीं, देखा जाएगा, यहीं रहेंगे, देखा जाएगा। तो संत कहते हैं देखा योखा कुछ नहीं जाएगा। क्या देखोगे, क्या देखोगे, क्या देखा जाएगा, तुम नहीं देखोगे। संत चिल्लाते हैं तुम नहीं देखोगे, कुछ नहीं देखोगे। तो फिर कौन देखेगा? धोबी देखेगा कि अपने गधे के ऊपर कितना लोड लादना है। तुम क्या देखोगे? तुम कह भी नहीं सकोगे कि नहीं थोड़ा कम ला दो मेरे ऊपर, मेरा प्यास लगी है पानी पिला दो। क्या देखोगे? कुछ नहीं कह सकते।
और धोबी देखेगा कि कब मेरा गधा प्यासा है, कब इसको चारा देना है, कब पानी देना है, कितना लोड लादना है इसको। क्या देखोगे? लोग कहते हैं देखा जाएगा, जो होगा कुछ नहीं देखा जाएगा, केवल सहन किया जाएगा, बर्दाश्त किया जाएगा, देखने वाला कोई दूसरा होगा। कुत्ते बन जाएंगे, क्या देखेंगे? मेरा मालिक देखेगा कब अपने कुत्ते को पानी देना है, कब खाना देना है। बैल बन जाएंगे, क्या देखेंगे? क्या देखा जाएगा? कुछ नहीं देखा जाएगा। किसान देखेगा कि इसके कितने डंडे मारने हैं।